नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में देश में कोरोना नामक महामारी अपने दूसरे लहर की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इससे जनमानस की बहुत ज़्यादा क्षति भी हुई है। लोगों के मन में यह जिज्ञासा भी है कि यह महामारी कब समाप्त होगी, क्या इसका तीसरा प्रभाव भी हमारे ऊपर दिखाई देगा या फिर इसकी अवधि कितने समय तक होगी और यह किस नए वेरिएंट में हमारे सामने उपस्थित हो सकती है। आने वाली लहर में किसको इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यह सारी चीज़ें इस समय देश में बहुत विवादास्पद या फिर बहुत ही रहस्यास्पद विषय बना हुआ है। इस विषय को लेकर के हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि राहु और मंगल इन दो ग्रहों की युति जब भी वृष राशि में होती है तो 6 मास तक देश में दुर्भिक्ष का माहौल कहना चाहिए। दुर्भिक्ष का अर्थ अकाल होता है। आप अपने समक्ष देख ही सकते हैं देश में जैसे ऑक्सीजन का अकाल पड़ा हुआ है, सिलेंडरों का, और वस्तुओं जो होती हैं, जो खाद्यान्न सामग्री है, उनका भी एक प्रकार से अकाल पड़ा हुआ है। दवाइयाँ जो हैं, जो हमारे दैनिक संसाधन के जो वस्तुएं हैं, वह भी हमें ठीक से नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। और भी इतर अन्य बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो लगभग दुर्भिक्ष की ओर ही संकेतित करते हैं। तो जब भी राहु और मंगल की युति होती है 6 मास तक देश में दुर्भिक्ष का वातावरण होता है। यह हमने पहले वीडियो में बताया हुआ था। तो कोरोना महामारी एक प्रकार से दुर्भिक्ष जैसे वातावरण को ही उपस्थापित कर रही है। फिर भी लोग यह जानना चाहते हैं कि यह समस्या कब तक रहेगी और किस रूप में इसका प्रभाव हमें दिखाई देगा। तो कुछ वैसी ही स्थिति जो राहु और मंगल की युति वृष राशि में हुई थी, वैसी ही स्थिति पुनः एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित होने वाली है। इस मास में अर्थात मई मास में 3 प्रकार की ऐसी पृथक पृथक ग्रह स्थितियां बन रही हैं जो कहीं न कहीं से इस महामारी को और कुछ ऐसी राष्ट्रीय आपदाओं को और अत्यधिक वृद्धि करने की ओर संकेतित कर रही हैं। वो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो कोविड-19 है इससे कब तक हमें मुक्ति मिल सकती है। वस्तुतः 6 मास तक का जो दुर्भिक्ष का समय बताया गया था वह तो प्रभाव उसका रहेगा ही, लेकिन विशेष प्रभाव कब तक रहेगा वह हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह वही चैनल है जहां पर आपको हमेशा शास्त्रीय बातें ही आपको दिखाई देंगी। शास्त्र से इतर की संबंधी सूचनाएं हम नहीं करते हैं अपने चैनलों पर। जो भी बात लेकर के आते हैं शास्त्रों को आलोडन करके ही आपके समक्ष ले करके आते हैं। कोई अपने तरह से मिलावट हम इस वीडियो में अपने इस चैनल पर नहीं करते हैं। तो कृपया आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आइए हम प्रारंभ करते हैं। पंद्रह मई से 4 ग्रहों की युतियाँ वृष राशि में होती हुई दिखाई दे रही हैं। 15 मई को रात्रि में सूर्य प्रवेश कर रहा है वृष राशि में। राहु पहले से ही वृष राशि में बैठा हुआ है। बुध और शुक्र भी वृष राशि में स्थित हैं। तो इस प्रकार के 4 ग्रहों की स्थितियाँ एक ही राशि अर्थात वृष राशि में होने के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं को प्रदर्शित कर रही हैं। जैसा कि हमारे संहिता ग्रंथों में कहा गया है, जो मेदिनी ज्योतिष जिसे हम कहते हैं, या मयूर चित्रकम इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा कहा गया है कि एक राशौ यदा यान्ति चत्वारो पंच वाग्रहाः प्लावयन्ति महीम कृत्स्नाम रुधिरेण जलेन वा। अर्थात जब भी एक राशि में 4 या 5 ग्रह या उससे अधिक ग्रहों की युतियाँ होती हैं, उनका संयोग होता है, तो यह पृथ्वी जो है रुधिर से अथवा जल से आप्लावित हो जाती है। यह एक उपमा इसमें दी गई हुई है एक प्रकार का, मतलब रुधिर से वह आप्लावित हो जाती है भूमि। कहने का मतलब है कि जन हानि इतनी ज़्यादा होती है कि भूमि पर रक्तों की अधिकता हो जाती है। रक्त जो है अत्यधिक मात्रा में निकलने लगते हैं, मतलब मनुष्यों का जो है प्राण वह निकलने लगता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि युद्ध जैसी नीतियां भी कुछ बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, अथवा
तात्पर्य यही है कि जनहानि की ओर कहीं न कहीं यह 4 ग्रहों की युतियां हमें संकेतित कर रही हैं। तो यह 4 ग्रहों की युतियां अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ राहु की युति एक प्रकार से ग्रहण का योग बना रही है। बुध को भी राहु ने एक प्रकार से ग्रहण किया हुआ है और शुक्र भी उसी से प्रभावित है। राहु ग्रहों के जो गुण धर्म होते हैं उनको अपने अंदर समावेशित कर लेता है। वस्तुतः राहु का जो गुण धर्म है वह कहीं न कहीं से संक्रमण वाली समस्याओं को अत्यधिक उत्पन्न करता है, क्योंकि अभी तक जितने भी केस देखे गए हैं होरा शास्त्र के अनुसार जो भी कोविड-19 के जातक पाए जाते हैं उनमें बुध, बृहस्पति, राहु और केतु, इन चारों की भूमिका कहीं न कहीं से दशा, अंतरदशा या गोचर में होती हुई दिखाई देती है, तो ही ऐसे व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो ये सूर्य जो है, वस्तुतः सूर्य वैसे ही आरोग्य का द्योतक होता है, लेकिन राहु ने उसको ग्रहण कर लिया है तो वह आरोग्यता कहीं न कहीं से उसमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस मास में मतलब 15 मई से लगभग 15 जून तक का जो समय है, 1 मास तक का, उसमें राहु और सूर्य का ग्रहण एक प्रकार से होता हुआ दिखाई दे रहा है। आकाशीय ग्रहण हम उसे नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक कुंडली में ग्रहण योग बनता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रहण योग से संबंधित बहुत सारे तथ्य ज्योतिष शास्त्र में नाम से तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से वह उस जातक को अवश्य प्रभावित करते हैं। तो राहु का जब भी सूर्य के साथ संयोग होता है, वैसे राहु भी पाप ग्रह है और सूर्य भी पाप ग्रह है, तो दोनों मिलकर के कहीं न कहीं से एक प्रकार से जो मनुष्यों के अंदर की जो इम्यूनिटी होती है, जो उनका स्तर होता है, जल्दी ठीक होने का जो रिकवरी रेट होती है, वह कहीं न कहीं इस समय 15 मई से जो है गिरती हुई दिखाई देगी। मतलब उनका रिकवरी रेट थोड़ा पहले की अपेक्षा कुछ कम हो सकता है, क्योंकि राहु उन सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से कम करता है। इसके बाद राहु जो है एक ऐसा ग्रह है जो अंधकार का कारक माना जाता है और बुरी प्रवृत्तियां भी इसमें होती हैं। तो कहीं न कहीं से समाज में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व या तथ्य भी हमें दिखाई दे सकते हैं जो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करे और कहीं न कहीं से देश में एक प्रकार की दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो, जिसके कारण से यह संक्रामक बीमारी और अत्यधिक प्रबल हो जाए। क्योंकि राहु जो है बहुत तेज़ी से चीज़ों में गिरावट या फिर उन्नति को प्रदान करता है, तो कहीं न कहीं से यह ऐसी दिखाई दे रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ। उसके बाद वृष राशि जो है काल पुरुष के मुख का प्रतिनिधित्व करती है। तो मुख से संबंधित जो यह वायरस है वो कहीं न कहीं मुख से ही प्रवेश करता है, मुख, नासिका इत्यादि से ही प्रवेश करता है। तो कहीं न कहीं लोग इसमें लापरवाही करते हुए नज़र आएंगे राहु और सूर्य के योग के कारण, क्योंकि राहु जो है अंधकार वाला ग्रह है और लापरवाही बहुत तेज़ी से कराता है। तो आपको ऐसे किस्से देखने को मिल सकते हैं देश में भी कुछ समय तक की लापरवाही के कारण जो है, और इस कोविड-19 में जो मरीज हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। तो वृष राशि में राहु, मंगल, बुध और शुक्र, यह 4 ग्रह अच्छे नहीं माने जाएंगे। बुध भी जो है राहु से ग्रसित है। बुध जो है हमारे शीर्ष में एक तरह से हृदय, नाभि और जो आंतरिक जो संरचनाएं होती हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है, उन सबको कहीं न कहीं दर्शाता है। जब भी बुध की दशा या फिर बृहस्पति की दशा आती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं से उदर से समस्या से पीड़ित रहता है और नाभि, लीवर, किडनी, फेफड़े, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व जो होता है वह बुध करता है और बृहस्पति भी करता है। तो बुध का राहु के साथ ग्रहण योग में फंसना फिर से कहीं न कहीं इस बीमारी को और तेज़ी से उभरता हुआ ऐसा प्रदर्शित कर रहा है। तो यह जो मास है 15 मई से जो 4 ग्रहों की युतियाँ वृष राशि में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, यह लगभग 30 मई तक तो बनी रहेंगे ही। उसके बाद 3 ग्रहों की युतियाँ हो जाएंगी। तो 30 मई तक तो देश में इस प्रकार की समस्याएं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। वस्तुतः शासन के जो दिशा निर्देश हैं, कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं, उनका अनुपालन लोग करेंगे तो इन सभी के जो परिमाण हैं उनमें बहुत ज़्यादा से गिरावट होता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन कहीं न कहीं लोगों से भूल अवश्य होगी। राहु का वृष राशि में सूर्य और बुध और शुक्र, इन तीनों को जो ग्रहण कर रहा है वह कहीं न कहीं से एक प्रकार की लापरवाही
होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे यह परेशानी और बढ़ सकती है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। पहली बात तो हो गई कि एक राशि में 4 ग्रहों की युतियाँ अच्छी नहीं होती हैं, देश में संकट जैसा माहौल उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों में मानसिकताएं परिवर्तित हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रोधित वाली भावनाएं इत्यादि, बहुत सारे जन समुदायों में मानसिक विग्रह, विक्षोभ इत्यादि परेशानियां दिखाई देती हैं। तो यह हुआ पहला जो हमारा मुख्य कारण था ग्रहों के द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद जो दूसरी स्थिति बन रही है वह बन रही है इस वर्ष जो अक्षय तृतीया पड़ रहा है, 14 तारीख को, 14 मई को जो अक्षय तृतीया पड़ रहा है उस दिन मृगशिरा नक्षत्र है। और ऐसा मयूर चित्रकम इत्यादि ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी अक्षय तृतीया यदि मृगशिरा नक्षत्र में पड़े तो अवश्य ही महामारी या फिर दुर्भिक्ष जैसे हालात जो है देश में समझने चाहिए। तो यह दूसरा तथ्य उसमें और अत्यधिक वृद्धि कर रहा है। आप देखिएगा अक्षय तृतीया के पश्चात 14 मई के पश्चात से किस प्रकार से धीरे धीरे इसमें वृद्धि होगी, फिर 30 तारीख के बाद से इसमें धीरे धीरे ह्रास होता हुआ नजर आएगा। तो अक्षय तृतीया को मृगशिरा नक्षत्र होने के कारण यह जो समस्या है, जो कोविड-19 है, उसमें कहीं न कहीं से फिर से एक बार वृद्धि होगी। और इससे संबंधित और भी जो भी दैनिक उपभोक्ताओं वाली जो भी सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, वह भी कहीं न कहीं से शॉर्टेज होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब एक प्रकार से फिर से इस महीने में अकाल जैसी स्थितियां होती हुई दिखाई दे सकती हैं। सरकार के दिशा निर्देशों का आप पालन समय समय पर अवश्य करते रहें, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी सूचित कर रही हैं। तीसरी बात जो विशेष है वह है कि इस मास में 26 तारीख को चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल या फिर और भी जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें वह दिखाई देगा। वैसे है तो यह उपछाया ग्रहण, लेकिन पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर भारत के जो स्थान है उनमें कुछ समय तक यह चंद्र ग्रहण दृश्य होगा। तो यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है, और वृश्चिक राशि कहीं न कहीं से पृथ्वी मतलब मंगल को ही बोधित करती है। वृश्चिक राशि में चंद्र ग्रहण होने के कारण मंगल से प्रभावित यह समय रहेगा, क्योंकि मंगल जो है पृथ्वी का ही एक तरह से वह प्रतिनिधि भूत होता है। तो इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं न कहीं पर प्राकृतिक उपद्रव, भूकंप या फिर कुछ जल से संबंधित परेशानियां, मतलब वृष्टि का अत्यधिक हो जाना, या फिर कहीं कोई सा भी नदी तटों में अत्यधिक जल की वृद्धि होने के कारण तटवर्ती जो भी इलाके हैं उनमें परेशानियां उत्पन्न हो जाना, या फिर कहीं भूकंप आ जाना, ऐसी स्थितियां बनेंगी। क्योंकि पूर्णिमा का जो यह ग्रहण हो रहा है यह ब्लड मून है, मतलब इस वर्ष का यह शायद दूसरा ब्लड मून दिखाई दे रहा है, जो अपने पूरे लाल स्वरूप में एक तरह से खून की तरह दिखाई दे रहा है। तो यह भी कहीं न कहीं पर देश में महामारी को विशेष रूप से सूचित कर रहा है। और ब्लड मून चूँकि यह पूर्वोत्तर भाग में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर रक्त से संबंधित मतलब हिंसात्मक परेशानियाँ वहाँ पर और अत्यधिक हो सकती हैं, मतलब खून से संबंधित, या फिर लड़ाई झगड़े, या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, या फिर कहीं न कहीं से किसी प्रकार के युद्ध की परेशानियाँ। जैसे अभी आप बर्मा में देख लीजिए, बहुत सारे सैनिकों का मतलब सैनिकों के द्वारा वहाँ पर शासन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ फिर से दोबारा एक बार फिर से उत्पन्न होंगी, जिससे वहाँ की जो जनता है थोड़ी सी परेशान और अधिक हो सकती है। तो यह 3 ग्रहों की जो मतलब 3 प्रकार के जो विशिष्ट संयोग बन रहे हैं, एक तो 4 ग्रहों की युतियाँ वृष राशि में, दूसरा अक्षय तृतीया को मृगशिरा नक्षत्र का होना, और तीसरा यह ग्रहण का होना, ब्लड मून का होना, कहीं न कहीं से इस मास में फिर से परेशानियों को उत्पन्न कर रहा है। वस्तुतः सूर्य वृष राशि में है, शुक्र की राशि में है, तो इसलिए बहुत अत्यधिक प्रभावी तो नहीं होगा, लेकिन ग्रहण योग में फंसे होने के कारण इस मास में परेशानियों की अधिकता तो अवश्य रहेगी ही। अनेक स्थानों पर लोगों से भूल हो करके, मतलब कोई प्रमादवश या फिर कोई जानबूझ करके कुछ ऐसे कुकृत्य करेंगे जिससे यह परेशानी और अत्यधिक बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। सूर्य का ग्रहण होना मतलब राहु के साथ युति होना कहीं न कहीं से देश में एक प्रकार के जो भी उच्च स्तरीय जो हमारे शासक वर्ग हैं
उनको भी कहीं न कहीं कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं कि कोई उच्च शासक वर्ग, मतलब कोई उच्च स्तर का मंत्री, मतलब जिसके प्राण जो हैं संकट में पड़ जाए, या फिर कहीं से उसके कुछ अशुभ सूचनाएं हमें प्राप्त हो सके, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि राहु ने जो सूर्य को ग्रहण कर लिया हुआ है। तो ऐसी स्थितियां संभव हैं कि देश में जो उच्च स्तर के जो भी हमारे मंत्री हैं उनमें मृत्यु की सूचनाएं कहीं न कहीं से हमें मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ऐसा संभव है। तो यह 3 जो विशेष परिस्थितियां ग्रहों के कारण बन रही है 15 मई से लेकर के 15 जून तक का, यह वास्तव में बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। 15 से 30 तक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए, पूरा जो यह वैशाख मास है, यह कहीं न कहीं से फिर से इस महामारी को और अत्यधिक रूप में प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त भी तीसरी लहर फिर से एक बार आने वाली है। उसके ऊपर हम निकट भविष्य में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आगामी कुछ समयों में ऐसी ग्रह स्थितियां फिर से बनेंगी और कुछ ऐसे ग्रह योग बनेंगे, कुछ ऐसे लक्षण घटित होंगे जिसके कारण से यह महामारी फिर से अपने रूप में, मतलब तीसरे लहर में उत्पन्न होती हुई नज़र आएगी। तो आप हमारे वीडियो को अवश्य उस वीडियो को देखिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस विषय पर अपने कुछ भी सुझाव यदि रखते हैं तो कृपया आप हमें उसे प्रेषित करें। हम आपके प्रश्नों का समाधान करने की भरसक प्रयास करेंगे। आपने यह वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।